में आया? ये ऐसे अल्फाबेट है जो आपको एक्चुअली एमसीक्यू पेपर में आपको ट्रिक ही आने चाहिए, आपको कभी टीचर बनना भी नहीं है, ठीक है, ट्रिक ही आने चाहिए। आप किसी को समझा पाओ या ना समझा पाओ, आपको खुद आना चाहिए। कभी ये मत सोचना कि आपको कोई टॉपिक आ जाए, आप किसी को फोन करो ये टॉपिक तो मुझे ही आता है, उसको समझाना नहीं है, खुद ही समझना है बस, ठीक है। आपको पेपर ही करना है, आपको स्टूडेंट बने रहना है। क्या बने रहना है? स्टूडेंट के ही पेपर क्लियर होने हैं, क्योंकि स्टूडेंट को ट्रिक सीखने, क्या सीखने, टीचर को सब कुछ सीखना होता है, ठीक है। अब बताना टाइम लगता है, आपको भी टीचर बनना है तो वेट करो, 15-10-12 साल तैयारी करो फिर, और फिर यहाँ पर आगे पढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, फिर 10-12 साल क्या ही वेट करोगे, क्यों? हाँ जी, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तीन तीन चीजें देखी। उसमें क्वाड्रिलेटरल को दो, क्वाड्रिलेटरल ये भी है क्वाड्रिलेटरल। तो अगर मैं यहां कहूं इस टाइम बोर्ड पे कितनी क्वाड्रिलेटरल है? 3 ना, एक ये है और एक इसकी भी 4 साइड है और उसकी भी। बोर्ड पे स्क्वायर कितने? 1, रेक्टेंगल कितनी? 1, लेकिन क्वाड्रिलेटरल 2 है। अब एक और मैं शेप बता दिखाता हूं आपको बना के। इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, पर ये भी क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? 1 2 3 4, अलग अलग फीचर है इनके सबकी। पैरेललोग्राम ये इसका अलग शेप आ रहा है, इसका अलग शेप आ रहा है, इसका अलग शेप आ रहा है। अगर पैरेललोग्राम की सारी साइड बराबर हो जाए, लगभग ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, जैसे इसको ना थोड़ा सा ऐसे धकेल दो तो ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, साइड बराबर ही है तो ये रोम्बस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रोम्बस बन जाएगी। लेकिन ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल ऐसी, आप इनको अभी तो मत समझेंगे, एडवांस मैथ में देखेंगे इनको, इनको जरूरत नहीं है समझने की। लेकिन एक चीज तो समझ में आ गई होगी, ऐसी शेप जिसकी 4 लाइनें हो वो होती है क्वाड्रिलेटरल। क्या होती है? क्वाड, क्वाड मतलब 4, क्या कहते हो? ट्राई मतलब 2, ट्राई मतलब, आपको क्वाड्रिलेटरल और रेक्टेंगल के ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। किसके आते हैं? क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल। सर्कल का भी एक क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिलता है। यही 2 शेप है जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्वाड्रिलेटरल ही बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। समझ में आया? अब स्टोरी ये है कि इनको, इनके अंदर फिगर्स हैं, उनको काउंट मुझे करना है। क्या करना है? काउंट करना है। हाउ टू काउंट द फिगर। मान लिया मेरे पास एक फिगर आती है, एक फिगर मेरे को आती है एग्जाम में, इस तरह से कोई फिगर आती है, क्या दिक्कत है? समझ में नहीं है? कुछ तो दिक्कत है। ट्राई को, अच्छा अच्छा, ट्राई मतलब 3, ठीक है, ट्राई मतलब 3। चलिए ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल 3, कोऑर्डिनेटर नहीं, अब ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। अब इसमें देखिए, मान लिया इसमें ऐसी कोई शेप आ जाए आपके पास, ठीक है जी। फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, स्किप द क्वेश्चन। पेपर में आ जाए और पढ़ के देंगे, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं, अदरवाइज पेपर में एक ही काउंट करते चले जाओगे। देखो एक ट्रायंगल ये बन रही है, एक फिर इसमें ये बन रही है, देखो ये वाली है ना, फिर एक ये वाली भी बन रही है, और फिर इन दोनों को मिला के भी एक बन रही है, ठीक है। फिर इसको छोड़ोगे फिर ऊपर भी बन रही है सेम ये वाली, फिर इन दो से एक बन रही है। मतलब इट मीन्स यहाँ पर हो सकती है 70-80 फिगर हो 70-80 काउंट करना, और गलती से 2-3 कम ज्यादा आपने कर दी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो व्हाट डज इट मीन कि इसको डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं मैनुअल काउंट ना करना। मैनुअल नहीं काउंट करना, क्या नहीं करना? मैनुअल होता है कि खुद ट्राई करना एक एक करके, मैनुअल 1 2 3 4 नहीं, ऐसे नहीं करना। इसको ऑटोमेटिक काउंट करना। क्या करना है? ऑटोमेटिक। सो इसमें क्या था? फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब क्वाड्रिलेटरल से बाहर आ जाओ, ट्रायंगल बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? अब क्वाड्रिलेटर बाद में मत कहना कि मैं ट्रायंगल में क्वाड्रिलेटर बोल रहा हूँ, मैं ट्रायंगल बताऊंगा पहले। सिंपल ट्रायंगल है पहले, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ट्रायंगल ट्रायंगल ही है। अब वहां पर दिक्कत यह है, वहां क्वाड्रिलेटरल भी है, स्क्वायर भी है, और रेक्टेंगल भी है। वहां पर आप जरूर कंफ्यूज हो जाओगे, और अगर मैं हो गया तो मुझे भी बता देना कि ये यही चल रहा है। और मैं इतनी मेंटली प्रिपेयर आपको कर चुका हूँ स्टार्टिंग में कि क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल,
और स्क्वायर में आपस में थोड़ा रिलेशन तो है ही, ठीक है। क्योंकि सबकी 4 साइड होती है, क्या होती है। अब इसको अगर 2 मिनट के लिए छोड़ दें हम, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये एक फिगर है, इसमें अगर हम काउंट करें, इस फिगर में हम काउंट करें, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसमें कितनी ट्रायंगल है, इसमें कितनी ट्रायंगल है। तो चलो काउंट करते हैं कितने ट्रायंगल। देखिए अगर मैं यहाँ ए बी सी डी लिखता हूं, चलो काउंट करते हैं। ए से बी पे आओ, बी से सी पे जाओ और सी पे ए पे जाओ, तो क्या बन गई, ए, फिर बी पे आए आप, सी पे गए और सी से वापस ए, तो क्या एक ट्रायंगल बन गई। देखो ए से बी, बी से सी से वापस ए, ट्रायंगल बन गई। यस, अरे है तो है ये, ए बी सी, ए ना भी लिखो क्योंकि ए से तो शुरू ही किया था, ट्रायंगल हो गई है। अच्छा और कौन सी ट्रायंगल है, और बताओ। ए से सी पे आओ, सी से कहां जाओ और डी से वापस कहां चले जाओ, क्या ये ट्रायंगल है। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, और देखो ए बी डी, ए बी, कितनी ट्रायंगल है, कितनी ट्रायंगल है। अरे ये भी ट्रायंगल हो गई, तो कितनी बनी, 1 2 3, कितना आंसर आया। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है भाई, 3। देखो आप ये मत समझो कि इतना बेसिक क्वेश्चन कर रहा है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसका एक एडवांस क्वेश्चन भी हमारे सामने इस टाइम स्क्रीन पर है। यस और नो। अगर हमें ये समझ में नहीं आया तो हम ये भी कभी नहीं कर पाएंगे। तो अब मुझे बताइए, अब इसका ट्रिक सीखते हैं। मुझे 3 आंसर लेके आना है, क्या आंसर लेके आना, 3। तो 3 लाने के लिए क्या होगा, जब हमें आंसर पता होता है तो हम अपने क्वेश्चन की जो सोल्यूशन है उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर पहले से पता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर कितना आएगा सोल्व करके, 3 आएगा। यहां पर आप 1 लिख लो और यहां पे 2 लिख लो। 1 और 2 के बीच में कोई ऐसा ऑपरेशन लगाओ जिससे 3 आ जाए, प्लस कर दो तो क्लियर हो गया। जब भी इस तरह की ट्रायंगल्स आएंगी तो उनमें यहाँ 1 2 3 लिख देंगे, 1 2 जितनी भी वैल्यूज आएंगी और सबको क्या कर देंगे प्लस, और देखते हैं कब तक ये ठीक होता है। क्योंकि छोटी फिगर में तो मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ तो मैनुअली काउंट कर सकते हैं ना, और वैसे भी काउंट कर सकते हैं। तो मैनुअली से उसको जो हम ऑटोमेटिक तरीके से काउंट कर रहे हैं ट्रिक से, और मैनुअल से, अगर दोनों आंसर सेम आ रहे हैं तो हम 3 4 तरीके करके देखेंगे, 3 4 फिगर्स में। अगर वो सेम आ रहा है तो वही ट्रिक हम जब चेक तो कर लिया, वेरीफाई कर लिया, तो वही ट्रिक हम कहाँ लगाएंगे, बड़े मेथड पे भी लगाएंगे, क्योंकि वहां पर हम मैनुअली चेक नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, अगर यहाँ मैनुअली चेक करने लगी तो एक ही चीज का लॉस होगा, वो क्या है, और पेपर में इसी चीज की कमी होती है, क्या, टाइम की कमी होती है। जो स्टूडेंट की तैयारी नहीं होती उनके पास टाइम ही टाइम होता है पेपर में, वो 3 4 बार पानी पीने जाएंगे, पानी पीने जाएं, ये करने जाएं, इन्विजिलेटर को परेशान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने 15 मिनट में पेपर कर लेना है। ए बहुत सारे ए लग गए, फिर बी बी बी, अच्छा सी लगाएंगे, सी सी सी, अच्छा सी ज़्यादा लगा दे, डी, एक पैटर्न सा बना देंगे, ठीक है, और पेपर जल्दी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो लगेगा पेपर तो ईजी था, ठीक है, और बाहर लोगों को बोलेंगे भी और डराएंगे, आप जैसे लोगों को तैयारी करेंगे, मैं तो सारे पे टाइम नहीं बचा, इसने जल्दी पेपर कर दिया, 30 35 मिनट में, कैसे ही कर दिया, पैटर्न बनाए। तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं, मैं स्पेशली बोलो टाइम बहुत होता है पेपर में, सिर्फ इन्हीं वाले क्वेश्चंस में टाइम कंज्यूम नहीं करना, टाइम बहुत होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी तैयारी हो तो उसके लिए सफिशिएंट टाइम है। टाइम खराब नहीं करना, क्या नहीं करना, खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, इस फिगर को बाद में देखेंगे, फिर से बना लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करें, इस क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करें, ये ऐसे करके हम इसमें थोड़ी फिगर ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। तो 1 2 3 4, ठीक है, क्या रही, आपकी मर्जी है, अब आप इसको 1 2 3 4 कैसे भी लिख लो, कितने बनेंगे, अरे कितने एरिया बने, एक तो ये वाला एरिया, ये 2, ये 3, ये 4, या इधर से काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 ही बन रहे हैं। अब क्या करना है आपने, 1 2 3 4, क्या है, हाँ जी, क्या ऑपरेशन लगाया था इनके बीच में, नंबर्स के बीच में, प्लस, तो आंसर कितना आ गया, 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 3 6, 6 में 4 ऐड किया, तो आंसर कितना है। तो कितने ट्रायंगल्स हैं, 10 ट्रायंगल्स है, कितने ट्रायंगल्स हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10 ट्रायंगल, हाँ जी, क्लियर है भाई सबको,
तो 10 ट्रायंगल है। एक चीज और याद रखना, जब भी आपने फाइनल आंसर लिखना है, क्या लिखना है, ऑप्शंस को जब भी लिखना है ए बी सी डी, इसके बाद स्टेटमेंट के बाद ऑप्शन ही होते हैं, यहां पर भी स्टेटमेंट के बाद ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे होता है। मान लिया इस क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं कुछ 10 20 30 और 40, मान लिया इस क्वेश्चन, या इसके भी कुछ आंसर लिखे हुए हैं 3 6 9 और 12, मान लिया, ठीक है। अब ये बात ध्यान से सुन लो, आपने फिर से सुनो ट्रिक क्या है, इसको मिटा दो यहां से, फिर से सुनो ट्रिक क्या है। जो भी आपको ट्रायंगल दिखी, पेपर में लिखा कुछ नहीं आएगा, आपने ऐसे कर देना है, कर दिया। अब आगे तो लिख नहीं पाओगे, आगे तो फिगर ही नहीं है, तो 1 और 2 क्या कर दिया। आपने जब भी फाइनल आंसर लिखना है एक चीज का ध्यान देना है। मुझे ये बताइए, ये जो इसको बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बीसीडी लाइन क्या है, बेस, क्या है, बेस है ये। तो कितने हैं इसमें, एक, जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूं फिगर, इसमें कितने बेस हैं, 1 और 2 और 3, ऐसे कितने बेस होते हैं, इसमें कितने बेस हैं, एक ही। एक और फिगर दिखाता हूं, इसमें दिखाओ, एक बेस, 2 3 4 5 6, कितने भी हो सकते हैं। इसको जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन उसको बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। मैं ये कह रहा था, क्वेश्चन तो ठीक है, फिगर्स बस ऐड करके रख दो, ऐसे आंसर आ जाएगा। जब भी आपने आंसर लिखना है ना, तो आपने उस आंसर को, इस जो ऐड करके आया, इसको यहां टिक करने से पहले बेस से मल्टीप्लाई करना है। कितने बेस हैं, एक, तो क्या 3 में 1 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना है, फर्क कुछ नहीं पड़ा, फर्क आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आगे दिखाऊंगा मैं आपको कि बेस को भी देखना कितना जरूरी है, बेस को भी देखना, बस ये बात याद रखना। अच्छा यहां भी आ जाओ, कितने ट्रायंगल्स हैं, लेकिन अभी आंसर टिक करने से पहले क्या करना है, बेस देखने, बेस कितने, कितने आएंगे बेस, कितना आंसर है, 10 आंसर। बाई चांस यहां एक और फिगर होती, देखो ये जो फिगर है, देखो ध्यान से देखो, इस फिगर को देख लिया फिगर आपने, अब नीचे वाला हिस्सा मिटा दो, तो ये फिर से वही फिगर बन गई। तो यहाँ पर 1 2 3 4 10 ये बन गई थी, फिर 4 3 7 दोनों 10, 10 और 10 20 होते हैं। इससे अच्छा तो क्या करते हैं आप, बेस काउंट कर लेते हैं, एक बेस, दो बेस, तो इसका आंसर केस में क्या होता, अगर दो लाइनें होती, डबल डबल बन गई ना। अगर मान लिया यहाँ पर एक और लाइन होती, ये बन गया वही क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा था, क्या आंसर आता इसका, अगर इसमें एक और लाइन होती तो 10 का फोर्थ मल्टीपल इसका आंसर आता। फोर्थ मल्टीपल क्या होता है, 10 का फोर्थ मल्टीपल क्या होता है भाई, क्या कहते हैं। अगर इसमें इस तरह के कितने भी बेस हो, कितने भी बेस हो, क्या आप उसको आंसर कर सकते हैं, बड़ा आसान है, बेस काउंट करने हैं, बस क्या करना है, आपको बताया भी मैंने, जितने बेस है वो मल्टीपल होते हैं। पहला मल्टीपल, एक बेस है तो फर्स्ट मल्टीपल, दो बेस है दो सेकंड मल्टीपल, तीन बेस है तो थर्ड मल्टीपल, फोर बेस है तो 10 बेस है तो 10 बेस है तो क्या करोगे, 10 इंटू 10 100, 100 ट्रायंगल कितनी है, के बजाय आप देखिए, आप अगर एक बेस होता है तो आपकी एक फिगर आ गई 1 2 3 प्लस, एक और बेस होता है तो वो फिगर फिर से रिपीट हो गई, तो 10 प्लस 10 20, फिर 30, बजाय इतना करने के 10 की टेबल पर जाओ, क्या पढ़ जाओ। क्योंकि एक तरीका ये भी है, अगर 10 में आप हर बार 10 ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जैसे 10 में आपने पहले 10 वन सा 10 होता है, क्या होता है, तो 10 में कितना होता है, 10 का सेकंड मल्टीपल का मतलब है 10 में आपने 10 ऐड कर दिया, क्या कर दिया, 10 के थर्ड मल्टीपल का क्या मतलब है, 10 को 3 बार ऐड कर दिया। तो ऐड जब इस तरह से सेम यूनिफॉर्म में चलता है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यस और नो। तो जब यहाँ हो तो 10 10 ऐड रहा है, क्या रहा है, इससे अच्छा आप यही करो, 10 10 ऐड करने के बजाय डायरेक्ट 10 इंटू, अगर 10th मल्टीपल निकालना है तो 10 को 10 बार ऐड करने के बजाय सीधा क्या लिख दो, 10 मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या कहते हैं, ऐड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो सकती है, यस और नो। तो बताइए भाई, अगर आपको जब भी किसी भी क्वेश्चन की नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करनी है तो उसमें आपको क्या लॉजिक लगाना है, फिगर्स के अंदर 1 2 3 4 5 लिख देना है, उनको ऐड कर देना है, बस फाइनल एक बात का ध्यान देना है, मल्टीप्लाई जरूर करना है, किससे, नंबर ऑफ बेस से, नंबर ऑफ बेस। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, फिर आगे चलेंगे, यहाँ तक ये केस 1 के क्वेश्चन नंबर भी हम कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, टिल एनी डाउट एनी डिफिकल्टी। हाँ जी, नंबर ऑफ फिगर काउंट हो रही है भाई, चलिए क्वेश्चन ट्राई करो।
प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ जी, फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। हाँ जी, कौन बताएगा? इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी? ऑप्शन ले लो, ए, बी, सी और डी। कितनी? 1 2 3 4 5, कैसे भी कर लो, मैंने कहा था काउंट 1 से 5 करो या इधर इधर 1 से 5 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या करा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स हैं? ठीक है, और समझ में आया? हाँ जी, पीछे समझ में आया सबको? अच्छा, अगर किस क्वेश्चन में ये लाइन होती तो आप भूल जाओगे नीचे वाला हिस्सा इसका था। फिर आप क्या करते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, फिर वो आप 15 बन जाती, क्या बन जाती? तो 15 और 15 कितने होते? 30 होते हैं। तो बजाय 30 की आप क्या करो, अगर आपका एक ही बेस है, इसको बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर बेस की वैल्यू 1 है तो क्या आंसर आएगा? तो अभी उस क्वेश्चन में कितने बेस दिख रहे हैं आपको? 2 बेस, 1 बेस, और इसको ये वाली काउंटिंग लिख लो, रोमन वाली, इसको अलग अलग दिखेगा आपको। सेकंड मल्टीपल पे कितना आंसर आएगा इसका? अगर इसमें एक और बेस हो तो इसका आंसर क्या बनेगा? 45। एक और बेस हो तो इसका आंसर क्या बनेगा? 60। और अगर एक और बेस हो तो कितना आंसर आएगा? और लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी अगर आपने पेपर में 75 फिगर काउंट करने की कोशिश भी की। यस और नो? कोशिश भी मत करना, मैं 75 काउंट भी कर लूंगा। यस और नो? ये तो कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे? ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है फिर यहाँ पे? रिमाइंडर, रिमाइंडर ये है कि आपने ना, वैसे तो याद रहता है बच्चों के, नंबर ऑफ बेस जो मल्टीप्लाई करना है ना, वो याद रखना। यस और नो? क्योंकि अगर वो ध्यान नहीं दिया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। क्योंकि जब इस क्वेश्चन में ये 5 बेस दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बेस है, 3 4 5। तो उस जब इसमें 5 बेस होंगे तो उस सिचुएशन में इसका इसके आंसर में क्या है, 75 तो होगा। लेकिन ये भी कंफर्म है कि ऑप्शन में 15 भी होगा। क्या होगा? क्योंकि जहां तक ट्रैप होता है वो, मतलब जहां तक उनको लगता है, मैं भी एज ए टीचर क्वेश्चन बनाऊंगा तो मुझे खुद पता है, जिसको बेस वाली, जहां इसमें मैं खुद, एक साइकोलॉजी होती है स्टूडेंट की, वो पढ़नी बनानी होती है एग्जामिनर को, कि अगर स्टूडेंट को ये बात याद नहीं रहती है तो उस केस में वो क्या आंसर लगाएगा। यस और नो? हर जो भी क्वेश्चन जनरली रीजनिंग के होते हैं, इनमें सारे पॉसिबल है, करके भी दिखाया आपको एनालॉजी में कि सारे आंसर पॉसिबल है। यस और नो? तो उसके पीछे साइकोलॉजी रखी जाती है कि इस टाइम स्टूडेंट क्या सोच रहा होगा, क्या भूल जाएगा। तो अगर वो नंबर ऑफ बेस भूल जाएगा तो कंफर्म है वो यहां तक नहीं पहुंचेगा। वो बस यही करेगा, फिगर काउंट की और आंसर रख दिया। उसके लिए इसने ट्रैप रख दिया, और ये बी में नहीं, ए ऑप्शन में रखेगा। आओ ए पे ही आ जाओ, फिर आप खुश भी हो जाओगे, एक और क्वेश्चन ठीक कर दिया मैंने पेपर में। क्या कर दिया? आज तो पूरा दिन कितना अच्छा दिन, और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर दिए, लेकिन इसमें रिमाइंडर भूल गए, नंबर ऑफ बेस मल्टीप्लाई नहीं किया। यस और नो? एनी डाउट एंड डिफिकल्टी? अब इसमें ये सारे के सारे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के केस आ रहे। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, केस नंबर 1 चल रहे थे, अब लिखो केस 2। अब केस 2 के क्वेश्चन, केस 2 क्वेश्चन फॉर द ट्राइंगल्स। केस 2 क्वेश्चन फॉर द ट्राइंगल्स।
केस 2 क्वेश्चन फॉर ट्रायंगल, केस 2। ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर, फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल, ये केस 2 का क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत है? मतलब गलत तो आप इसलिए हिसाब से कह रहे हो कि अब तक तो ऐसा नहीं था, अब ये इसने मिस तो नहीं कर दिया। अगर ये बेस यहाँ तक होता, यहाँ तक ऐसे, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ मैं डोटी लगाऊंगा पर इसको, यहाँ तक होता है ना, और ये बेस भी इधर यहाँ तक टच कर जाता, तो हम क्या करते हैं इसको, इसका आंसर 1 2 3 4 है ना। क्या 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और बेस काउंट कर लेते हैं 1 बेस 2 बेस 3 बेस, तो इसका आंसर क्या होता 30। आप टेंशन बिल्कुल ना लो, ऑप्शन में 30 जरूर होगा पहले से, ठीक है। उन्होंने 30 पहले से प्लान कर रखा है कि कोई बात नहीं 30 कर लो आप, 30 आंसर तो नहीं है ये, तो इसका आंसर क्यों नहीं, क्योंकि एक्चुअल में देखो यहां पर ये बेस यहां तक नहीं था, क्या कहते हैं। अब आप ये 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ कि यहां पर ये दे भी रखा है, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ कि यहाँ है भी है नहीं, छोड़ दो इसको। अब मुझे ये बताइए इस फिगर में कितने, इस यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स हैं। अब तो पहले वाला क्वेश्चन बन गए, तो क्या बने, कितनी बनेगी 1 + 2 + 3 + 4, कितनी ट्रायंगल आएगी, यस और नो, क्लियर है। ठीक। अब ये लाइन लगा लो, यहां तक थी ना बस, आगे तक थी, देखिए 2 तक थी, 2 तक थी, आगे तक तो ये थी, ये वाली, ठीक है। ये अब ये फिगर ध्यान से देखो आप, ये ये और ये, इसको मैं बाहर निकालता हूँ इसका, ये ऐसे एक लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे, फिर एक ऊपर जा रही है, और एक बीच में से आ रही है ना ये वाली, इसमें कितनी है, अभी करके देखा, पहला क्वेश्चन यही था समझाने के लिए, 3, तो यहाँ एक लिखो और एक की 2 लिखो, ये तो वही फिगर है जो पहली वाली की थी, यही तो है वो, तो कितनी है यहाँ पर 1 + 2, कितनी फिगर है यहाँ। अब आप इसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है। अब आप इसका भी निकाल लीजिए, इसको बाहर निकालो, इस फिगर को, इस वाले पार्ट को बाहर निकालो, निकाल सकते हो, निकालो। ये लाइन लगाई, ये वाली लाइन, फिर ये लाइन इधर जा रही है, एक ऊपर से आ रही लाइन है ना, फिर इस पूरी फिगर के अंदर 2 लाइनें और ड्रा हो रही है ना, 2 लाइनें और ड्रा हो रही है, कितनी है इसमें 1 2 3 6 है, तो यही लिख लो, क्या कहते हो 1 + 2 + 3, अलग अलग क्यों निकालनी है, अभी तो अलग अलग तो कर चुके हैं ना केस 1 में, इसी में एक ही फिगर में तीन फिगर आ गई, कितनी आ गई, एक तो ये ओरिजिनल है, एक फिर ये वाली, और एक, अच्छा इसमें नंबर ऑफ बेस से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि एक्चुअल में सीधा बेस वहां तक जा नहीं रहा ना, तो 3 अलग अलग ट्राई कर लो, तो क्या आंसर बना 1 + 2 + 3 कितना आया। अब 10 ट्रायंगल एक बनी, 3 फिर आगे बनी, 6 फिर यहां बनी, कितनी बनी ट्रायंगल, तो कितनी ट्रायंगल हो गई 19 ट्रायंगल हो, कितनी हो गई। देखो फिर से मैं कह रहा हूं, ओरिजिनल फिगर उठाई, ये तो पहले से कर रहे हैं, 1 2 3 4 कर लिया, जब ये हो जाए आपने ये केस 1 कर लिया, केस 1 हो गया कि भाई ये इतनी ट्रायंगल होगी, उसके बाद नंबर ऑफ बेस का कॉन्सेप्ट यहां स्किप करेंगे, क्योंकि बेस यहां तक नहीं जा रहा है, ये सुनो, तो अगर नहीं जा रहा तो फिर इसको इंडिविजुअल फिगर मान लेंगे 1 2
फिर एक और इसमें फिगर हाइड आउट और जो केस 1 वाली है 1 + 2 + 3 थर्ड वाली, और जब ये 3 फिगर आपकी यहाँ पर का रिजल्ट यहाँ मैथमेटिकली आ गया, इसको क्या कर देंगे आप 10 3 13 13 और 6 19। क्या कहते हो? अब आप मुझे ये बताइए, अगर इस क्वेश्चन में अगर बेस यहां तक होता तो इसका आंसर क्या होता? कुछ और होता ना। क्या आंसर होता वो आप कमेंट में बताइए मुझे, कि अगर ये बेस एक्सटेंड होता, ये यहां से लेके यहां तक होता और ये इधर टच होता, तो इसका आंसर क्या होता? चलिए बताइए, करो आप लोग भी, ऑफलाइन वाले भी करो। अगर ये बेस इसमें एक्सटेंड होता तो इसका आंसर क्या होता? 30। 3 बेस होते, और ये तो पता ही है, क्या ही सोच रहे हो, 3 बेस है और इधर एक बेस की वैल्यू 10 है, तो 10 का थर्ड मल्टीपल ढूंढना है। क्या ढूंढना है? 10 का थर्ड मल्टीपल क्या होता है? 40 ना, 30 कितना होता है? 10 × 3 30। समझ में आया? तो इसको केस 1 का भी बना सकते हैं और केस 2 का क्वेश्चन। केस 2 का तब है जब ये बेस पूरा ना हो, बेस पूरा ना हो, यस और नो। और जब बेस पूरा ना हो तो क्वेश्चन को ब्रेक करना होगा। क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। हाँ जी, केस 3। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? सबको समझ में आ रहा है भाई? कमेंट करके बताओ। अविराज सिंह, अजी बताओ, समझ में आ रहा है भाई? एनी डाउट? तो इन क्वेश्चन में दो ही चीजें होंगी, अगर ये आते हैं आपको तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, और अगर नहीं आते और फिर करने लग गए, फिर सबसे ज्यादा टाइम यही कंज्यूम करेंगे, और फिर साथ साथ एक्यूरेसी भी बहुत कम हो जाएगी। मैनुअल तो इसको कर ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। अच्छा, एक इसमें केस 3 और लेके देखो। वैसे तो इसमें बहुत सारे केस हैं, कम से कम 40-50 केस मैं इसमें बना सकता हूँ, लेकिन एक बेसिक लेवल पे मान के चलता हूँ कि आपको आइडिया आपको होना चाहिए कि कैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर या रेक्टेंगल काउंट करने हो, तो कैसे किसी ना किसी ट्रिक से ही हम काम करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन देखा मैंने इस तरह से, ये प्रीवियस ईयर से करवा रहा हूँ भाई, ठीक है, तो आप इसको उसी हिसाब से करना कि प्रीवियस ईयर ही आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। ये लीजिए, सिंपल कराता हूँ पहले, इसमें टफ नहीं रहती। ये फिगर, अच्छा इस फिगर में बताना है। अच्छा एक बात समझो, इसको क्या बोलते हो आप? बेस क्या बोलते हैं? जहां से कोई लाइन शुरू होती है उसको सोर्स बोलते हैं। इस फिगर में 3 डॉट है, 1 2 3, 3 डॉट है कितने? और एक बेस। इस वाले सोर्स से, मतलब 1 वाले सोर्स से एक लाइन सीधे बेस पे जा रही है ना? इस वाले सोर्स से इस वाले बेस पे जा रही है ना? ये सर नो, इस वाले सोर्स से तो कुछ है ही नहीं। जब जितनी, एक सोर्स से कितनी लाइनें निकल रही है? एक। दूसरे सोर्स से भी कितनी लाइनें निकल रही है? एक। जितने भी सोर्स हैं और जितनी भी लाइनें वहां से निकल रही हैं, अगर वो सारी बराबर है, अब कितने सोर्स से यूज किया इसने? एक सोर्स से इससे निकाली और एक यहाँ से निकाली, दोनों केस में क्या है? लाइनें बराबर। क्या है भाई? इससे तो नहीं निकाली, कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी निकली है वो बराबर। इससे एक निकली तो इससे भी एक ही निकली, कितने निकली हुई? अगर हो सकता है इससे ऊपर वाले सोर्स से 2 निकली होती, फिर अलग क्वेश्चन होता, क्योंकि इससे 2 निकाल दी ना आपने लाइनें। तो अभी आप ये समझिए, इससे आपने एक लाइन निकाली, क्या निकाली? और क्वेश्चन देख लो इसका। अभी मुझे एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फर्क बताना दोनों में, क्या फर्क है? ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या फर्क है? मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है,
कोई फर्क नहीं है दोनों क्वेश्चन में। बी से एक लाइन निकली हुई है और एक लाइन कहां से निकली है, ए से। एक बी से निकल रही है, एक ए से निकल रही है ना। इसमें बी और ए से निकल रही है, इसमें एक बी से लाइन जा रही है और एक, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं। वहां बी ए है, यहाँ बी सी है, लेकिन देखने में अलग अलग लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, लेकिन ये है दोनों सेम, है दोनों। इस तरह के क्वेश्चन में आपने एक ही ट्रिक लगाना है। वो ट्रिक क्या है, यहां 1 लिख लिया, यहाँ 2, तो मैक्सिमम नंबर कितना है, 2 है, 1 2। जो भी मैक्सिमम नंबर है ना उसको क्यूब कर दो। क्या कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जो भी मैक्सिमम नंबर है। देखो एक फिगर ये आ रही है, ठीक है, एक फिर ये बन रही है 2 3 है ना, 4। इसको ऐसे करके देख लो ना, इसको ब्रेक कर लो, ए बी, इसको डी ले लो, तो ए बी डी, ए बी डी है ना। और देखो ए डी सी है ना, ए डी सी क्या, और देखो ए बी सी क्या, बाहर वाली, और कौन सी आई, और बताओ, ए बी डी होगी। ए यहां पे भी ले लो पॉइंट, एक्स ले लो उसको, ए बी एक्स क्या आया, अरे बन तो ये वाली। और देखो एक्स बी सी क्या कहते हो, एक्स बी, 1 2 3 4 5, 5 तो ये बना दी। और बताओ कौन सी बन रही है, यहां पे भी एक पॉइंट ले लो, ए ओ एक्स। तो इस तरह से 8 हो जाएंगे। किस तरह से हो जाएंगी, 6 तो मैंने बना दी, अब इसमें और भी हाइड आउट हो रखी होंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट इस केस में जब आप नंबर ऑफ बेस बराबर हो तो डायरेक्ट, अब टाइम लग रहा है ना देखो देखने में, तो मेरे कहने का मतलब है सर सीधा सीधा आपने क्या करना है, क्यूब करना है। क्या करना है, मैनुअली टाइम ही नहीं लगाना है, मैनुअली ना इसकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि हमने कभी भी पेपर में मैनुअली ट्राई नहीं करना है। प्रैक्टिस उस चीज की करते हैं जब पेपर में ट्राई करते होते हैं। क्या कहते हो, किसी चीज की प्रैक्टिस करनी है जो आपने पेपर में ट्राई करना है। तो मैनुअली तो मैं बोल ही रहा हूँ कि इसको आपने करना ही नहीं है। अगर मैनुअली करना पड़ रहा है उस सिचुएशन में तो क्वेश्चन को ना ही करना बेहतर है। समझ में आया, हाँ जी, अविराज सिंह समझ आया भाई। तो अभी लेकिन दिक्कत क्या है, अब बेस बराबर है, इस सिचुएशन में देखो क्या होगा। अगर मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, एक क्वेश्चन और देता हूं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 8, इसका भी 8, क्योंकि 2 का क्यूब बन रहा था, ये भी 1 2, ठीक है, ऐसे लिख लो 1 और 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है। अब इसमें देखिए आप, इस सोर्स से कितनी लाइन निकल रही है, 1 2 निकल रही है। इस सोर्स से कितनी लाइन निकल रही है, 1 और 2, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना कितना आंसर आएगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आना चाहिए 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके, 27। कितना आएगा, 27 आएगा भाई, कितना आएगा, 27। ठीक है जी, आ रहा है समझ में, तो 3 4 कंसेप्ट कर लिए। अभी इसमें और भी केस बन सकते हैं, सब केस, लेकिन अभी होल्ड करेंगे इसको, ठीक है। एक आध क्वेश्चन सब केस का और जो अलग होगा मैं असाइनमेंट में ही डालूंगा, फिर असाइनमेंट जब डिस्कस करूंगा। कि देखो लेवल होता है, अगर आप इमीडिएटली हार्ड लेवल में चले गए ना, ठीक है, तो बेसिक नहीं समझ पाओगे। स्टेप्स होते हैं, क्या होते हैं steps। आपको टॉपिक समझ में आ जाए बेहतर, उसका एक केस कर लिया, 2 केस कर लिया, 3 या 4 केस अगर एक टॉपिक के आपको आता है, इट मीन्स आपको उसका टॉपिक का आइडिया तो आ गया कि कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में बैठ गई कि ट्रिक्स नहीं करना, किसे करना है, बस ट्रिक को मेमोराइज करना है, सीधी सी बात। उसके बाद सब केस कुछ नहीं होता, सब केस पिछले वाले केस को लेकर मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है, उससे पिछले वाले केस को। अब जैसे कि फिगर एक और आई आपके पास, एक और फिगर है। अब की बार हम क्वाड्रिलेटरल फिगर को देखें, किसको देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। चलिए,
तो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है भाई? क्वाड्रिलेटरल ऐसी साइड, ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी चार चार साइड्स हो। तो कुछ भी ले लो, जैसे कि आपने ये फिगर ले ली है, ठीक है। मैं इस शेप के अंदर ये जानना चाहता हूं कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? मैं इसी क्वेश्चन में ये भी जानना चाहता हूं, इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, नंबर ऑफ क्वाड्रेटल तो ये सारी हैं, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल को जोड़ दोगे तो टोटल क्या बन जाएंगे, टोटल क्वाड्रिलेटरल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? जितने स्क्वायर, जैसे स्क्वायर 4 आ गए और रेक्टेंगल 5 आ गए, तो क्वाड्रिलेटरल कितनी बनी? 9, क्योंकि स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, अभी बताया था स्टार्टिंग में, और रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये 4 आए, ये 5 आए, तो 4 और 5 कितने होते हैं? 15 ना, नो 9। तो सिंपल है, उसमें कुछ करना ही नहीं। अब स्क्वायर देखते हैं, ध्यान से देखो। ये लाइन ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी। ए बी सी डी क्या स्क्वायर है? हाँ, क्या है? तो ए बी सी और डी, ए बी सी और डी स्क्वायर है। अच्छा, और देखो डी सी, इसको एक्स डी सी ई ले लो, डी सी ई एफ, क्या ये स्क्वायर दिख रहा है? डी सी ई एफ क्या कहते हो? डी सी ई एफ। और देखो बी सी, और यहाँ आप जी लिख दो और यहाँ एच लिख दो। जी का क्या नंबर होता है? अरे राइट से 7 ही याद रखोगे क्या जिंदगी भर? लेफ्ट से 7 है, क्या है? ए का नंबर 1 नहीं है, ए लेफ्ट से 1 पे है, राइट से तो 826 पे है। आप ये बात भूल क्यों जा रहे हैं? आप गवर्नमेंट जॉब लेने जा रहे हो, ठीक है। रोज एक ही बात समझाएंगे आपको, तो किस दिन नोटिस निकला आएगा आपको, ठीक। आपका टाइमिंग अचानक 8 बजे हो गया, आप कहेंगे मैं तो 9 बजे आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहेंगे अरे कुछ दिन के लिए हुआ है, आप कहेंगे फिर क्या हो गया, मैं तो 9 ही बजे आना है, 9 o'clock से पहले नहीं आ सकता, नोटिस जारी हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ नोटिस जारी हो जाएगा, आप ए को 1 मत बोलो। ए का नंबर 1 भी है और ए का नंबर 26 भी है। एक्चुअली आदत पड़ी हुई है, क्या हैबिट पड़ी हुई है, स्टार्टिंग से जब भी सुना हो ABC, ए बी सी, सुना हो ABC, ए बी सी, सुना हो ABC, ए बी सी, लेकिन कभी ये नहीं कहा जेड से सुनाओ, नहीं सुना पाओगे, ये सुनो, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की। जेड से सुना के, हाँ काउंटिंग तो उल्टी करते हैं, रिवर्स में है ना, 10 9 8, लेकिन ABC इस तरह की चीजें नहीं है, वो होनी चाहिए थी। तो ए बी क्या ट्रायंगल बनी? बी जी, कुछ भी ले लो, रैंडम ले लो, बस ये 4 साइड आनी चाहिए। एच सी, कुछ और बन रहा है? सी एच, इसको आई ले लो, सी एच आई ई, सी एच कितनी कितनी बन गई? 1 2 3 4 हो गई। कोई और स्क्वायर दिख रहा है? हाँ, एक ये वाला है, बाहर वाला। तो ये क्या है? ए जी आई एफ, क्या कहते हो? अरे दिख रहा है स्क्वायर, ये सारी साइड बराबर दिख रही। ए आई कितने बन गए? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ स्क्वायर जो यहां पर है वो 5 है। कितने? नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? ये जो फिगर है, एक ये पूरा पूरा, एक ये सारी साइड बराबर है, एक ये वाली, ये चारों साइड बराबर है, ये चारों साइड बराबर है, 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, और एक बाहर वाली साइड भी बराबर है, क्योंकि अगर ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, सारी बराबर है, क्या है? इसकी हर लेंथ बराबर है, तो इन दो को मिला के एक लेंथ मिल रही है, इन दो को मिला के ये सारी लेंथ क्या है? इक्वल है, क्या है? तो इस सिचुएशन में आंसर कितना है? नंबर ऑफ स्क्वायर है। समझ में आया? अगर अगर अगर
इसको फिगर करके छोड़ दो। मुझे इसी फिगर में भी, इस फिगर में इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है और इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है। ये बहुत चैलेंजिंग काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें स्क्वायर काउंट करना मुश्किल है। ऐसा करते हैं, ट्रिक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ट्रिक। ट्रिक उसी का बनेगा जिसका हमें पहले से आंसर पता हो। इसी हिसाब से तैयारी करनी है कि आप खुद पेपर में अगर भूल जाओ तो इमीडिएटली वो अपने बेसिक फिगर, जैसे आप ट्रायंगल वाला फॉर्मूला भूल गए क्या, इमीडिएटली आपने क्या करना है कि बेसिक फिगर ड्रॉ कर लेनी है। आप देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये और एक बाहर वाली, तो आपको पता इसका आंसर कितना है 3। तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, तो आपको पता चलेगा 3 कैसे आया, इन दोनों को ऐड करके। तो आपको पेपर में याद आ जाएगा जितनी भी अंदर में फिगर लिख रहा हूं वैल्यू, वो सारी क्या करनी है, तैयारी ऐसे करनी है कि पेपर में खुद याद आए करके। यस और नो? क्योंकि आप पूरा दिमाग के भरोसे, मेमोरी के भरोसे नहीं जा सकते। मेमोरी के अंदर स्टोरीज तो याद हो जाती हैं। मूवी दिखा दो आपको, वेब सीरीज दिखा दो, 15 पार्ट सारे याद है, भूलोगे नहीं। लेकिन ये तो भूल जाओगे। क्या कहते हैं? इसलिए सब केस याद रखना है। क्या बिल्कुल जो सबसे छोटा केस है वो याद रखना है। सबसे छोटा केस यही है। इसका भी मैं इसका कितने भी फिगर है, इससे बड़ी फिगर होगी, कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये वाला फिगर याद रखनी है। तो एक तो ये याद रखना है मेमोरी में, मेमोरी को छोटी छोटी चीजें याद रह सकती हैं। एक तो ये याद रख लिया, मेमोराइज कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, याद कर लिया, बस हाथ पे लेके लेके मत चले जाना सब बेसिक फिगर है। फिर कहेगा ये क्या कर रखा है इतना छोटा सा नहीं याद रख सकते क्या? रख लोगे ना, फिर तो सैलरी भी काउंट नहीं कर पाओगे। बोलेंगे तो 5% सैलरी बढ़ी है, तो आप किससे पूछोगे देखना कितनी बढ़ी है मेरी सैलरी, पता नहीं चल रहा है परसेंट निकालना नहीं आ रहा। तो इसलिए इतना तो आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये ठीक है, ये तो याद रहेगी। अब इधर आ जाओ, इस पे भी ट्रिक लगाते हैं। अब एक तो ये याद करना है कि ये याद है, बाकी जब आपको ये पता है तो मैंने आपको दिखाया था कितनी बड़ी भी ट्रायंगल हो बस बेस से मल्टीप्लाई करके आंसर कर देना। इसमें भी यही करते हैं। ट्रिक लिख, ट्रिक क्या है, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो और यहाँ इससे ये कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। ये ऊपर वाला 1 देखो, अगर मैं हॉरिजॉन्टली चलूं, इसको हॉरिजॉन्टल चलना बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। और ये क्या होती है, वर्टिकल। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल याद है। अब हॉरिजॉन्टल कहां तक जा रहा है, 2 तक, और वर्टिकल कहां तक आ रहा है, 2 तक। तो क्या करो, देखो ट्रिक देखो, क्या मैं रेज कर दूं ये सारा, लिखने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं आपको। तो नंबर ऑफ क्या काउंट करने हैं, स्क्वायर काउंट करने। क्या काउंट करने हैं, स्क्वायर। तो देखो एक बार, ये 2 है, क्या है, ये 2 तक, और यहां भी क्या है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2। अच्छा आंसर कितना आ रहा है आपको पहले से पता है, स्क्वायर का कितना है, आंसर तो पता ही है आपको इसका। मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए पेपर में आंसर पहले से कि इस फिगर का आंसर 5 होता है। क्या होता है? तो 2 इंटू 2 तो बना लिया। अब 4 में क्या करूं कि 5 आ जाए, 1 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 2 इंटू 2 कर दूं और इस 1 को 1 इंटू 1 कर दूं तो क्या बनेगा, आंसर कितना आएगा? क्लियर है? क्लियर है? 1 2 3 2 3 4 क्लियर है। एक्सट्रीम पकड़ो, 4 इंटू 3, 4 से एक कम कर दिया तो कितना रह गया, एक मिनट रुको, 4 इंटू 4 से एक कम किया, जैसे यहां से 2 से एक कम किया तो क्या आ गया था 1, इस 2 से एक कम किया 1। तो अब इस 4 से कम करो, कितना हो गया, इस 3 से भी एक कम करो प्लस, 3 से कम करो, 2 से कम करो, आगे करने की जरूरत नहीं है। पता क्यों? क्योंकि अब 2 से एक कम करोगे 1 आ जाएगा, और 1 से एक कम करोगे तो कितना बनेगा, और जीरो वाला पूरा फैक्टर चला जाएगा। जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी वैल्यू का आंसर जीरो हो जाता है। तो मतलब कहां तक करना है, सिर्फ 1 तक करना है। क्या करना है, फिर से रिपीट करता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू अगर यहाँ 5 होती और यहाँ 4 होती तो क्या करते, 5 को 4 से मल्टीप्लाई प्लस 4 को 3 से, 3 को 2 से, 2 को 1 से, बस आगे नहीं चलना था। आया समझ में? फिर से बताओ, करके बताओ, फिर से बताओ। हाँ जी, क्या आंसर है? मैं चेंज कर रहा हूँ उसको, रुको एक मिनट रुको। 1 2 3 4, अब करके दिखाओ, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। हाँ जी, एक्सट्रीम अब के बार ऊपर आ गया। क्या आएगा आंसर, 4 इंटू प्लस क्या आएगा, 3 इंटू, अरे किसमें से कम कर रहे हैं, इस और इस, एक हॉरिजॉन्टल पकड़ रहे हैं, एक वर्टिकल, एक एक का माइनस कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वैल्यू को प्लस। आगे बताओ, बस छोड़ दें, छोड़ दें, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, सिलेक्शन लेकर ही छोड़ेंगे। ठीक है, 3 क्या आएगा, 2, 2 इसमें से एक कम करो। क्या आगे जाने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि जब इसमें से माइनस करोगे ना, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर प्लस करके कुछ ऐड ही क्या करोगे जब जीरो, उसको तो आंसर बनेगा नहीं, तो आंसर में वो ऐड ही नहीं हो पाएगा। तो क्या आंसर बनेगा ही, 12। कितना आंसर आ रहा है, 20। कितने स्क्वायर हैं,
20।